विद्रोह को अंग्रेज कहते हैं कि उन्होंने दबा दिया। मैं उसकी व्याख्या इस तरीके से करता हूं कि ये आग दब जरूर गई थी लेकिन बुझा नहीं पाए थे, और इस आग ने एक चिंगारी का रूप ले लिया था, और इसी चिंगारी ने जाकर के आगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रभावित किया कि विभिन्न विचारधाराएं उसमें से निकल के आई, क्रांतिकारी निकल के आए, जन आंदोलन निकल के आए। और ये देखिए, इसका तो इतना प्रभाव है कि सावरकर ने पूरी इसके ऊपर किताब लिखी 1857 के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम बताते हुए, और वो भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक ग्रंथ बन गया पूरा का पूरा। 1857 के संग्राम का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस संग्राम से पहले अंग्रेजों और भारतीयों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार ज्यादा उग्रता वाला नहीं था, लेकिन 1857 के गदर ने इस मनोवृत्ति को एकदम बदल दिया। विद्रोह का दमन बहुत अधिक कठोरता और निर्दयता के साथ किया गया था, जिसे भूलना भारतीयों के लिए असंभव था। भारतीय और अंग्रेजों के बीच एक गहरी खाई बन गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उन्होंने शासन और सेना के पुनर्गठन का आधार धर्म और जाति को बनाया। अंग्रेजों के इस कदम से हिंदू मुसलमानों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश करने लगे। उसके बाद में जो 1861, 1871 वगैरह की जो जनगणनाएं हुई हैं, उनमें रातों रात इन लोगों ने जो है भारत की जो परंपरागत जातियां नहीं थी, परंपरागत पेशेवर लोग थे, उनको नीची जाति में कन्वर्ट कर दिया। लोअर कास्ट बोलते हैं उनको अपने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर। कुम्हार थे, माली थे, नाई थे, लोहार थे, ये कभी जाति नहीं थे, ये परंपरागत समुदाय थे जो अपना पेशागत करते थे। इन्होंने उनको उस तरीके से बदल दिया, और दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे इतिहासकारों ने इन चीज़ों को समझने की जगह केवल ये मान लिया कि एक सामंतवादी विद्रोह था और वो था, और उसको हमने जांचने की कोशिश नहीं की कि इसका क्या। और जो अंग्रेजों ने नीतियां अपनाई फिर इसके बाद में, उस नीतियों के विरोध में ही फिर और जो है राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा होता है पूरा उठकर। 1857 के संग्राम से भारत में राष्ट्रवाद और पुनर्जागरण का बीज बोने में मदद मिली। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आंदोलनकारियों को 1857 के संग्राम से हमेशा प्रेरणा मिलने लगी। 1857 में आजादी की जो मशाल जली, उससे ही आगे चलकर अंग्रेजी शासन के भारत से निकलने का रास्ता तैयार हुआ। पहले स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भावी ब्रिटिश भारत की शासन व्यवस्था पर पड़ा। कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारतीय शासन की बागडोर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चली गई। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। अंग्रेजी हुकूमत ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि वे भारत शासन व्यवस्था को उदार बना रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो भारत पर अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के असंतोष को दबाना चाहते थे। हालांकि अंग्रेजों की मंशा को भांपते ज्यादा देर नहीं लगी और 1857 के संग्राम के 90 साल के भीतर ही ऐसे हालात पैदा हुए कि अंग्रेजों को भारत से निकलना पड़ा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी। इस किताब में उन्होंने पहली बार लिखा कि यह जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला संग्राम था। हिंदी में यह पुस्तक 1857 का स्वतंत्र समर के नाम से छपी। हालांकि ये प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन ये किताब आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। 1947 में जाकर यह सार्वजनिक हो पाई। 38 सालों के दौरान गोपनीय तरीके से इसके कई संस्करण छपे और कई भाषाओं में लोगों तक पहुंचे। क्रांतिकारियों ने ही इसे छिपाकर लंदन से भारत पहुंचाया। एक दौर में क्रांतिकारी इसे गीता जैसा दर्जा देने लगे। ये पुस्तक सावरकर ने महज 25 साल की उम्र में लंदन में पुस्तकालयों में अध्ययन और अनुसंधान करके लिखी, लेकिन इसके छपने से पहले ही उस पर भारत और इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए सावरकर ने व्यापक अध्ययन कर पूरी पृष्ठभूमि को समझा, तमाम जरूरी दस्तावेजों को भी जुटाया और साबित किया कि ये कोई सिपाही बगावत नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी थी। भारतीय संदर्भ में इसे पहला ठोस और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले 1857 के बारे में अंग्रेजों का यही प्रचार था कि ये महज सिपाही विद्रोह था। उसे गदर कहकर प्रचारित किया गया। हालांकि सावरकर की यह पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई। सावरकर ने पहले ही भांप लिया था कि इसके छपते ही अंग्रेज इसे जब्त कर लेंगे। तभी इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति उन्होंने भारत में छापने को अपने भाई बाबा राव सावरकर को भेज दी। दूसरी प्रति फ्रांस में भीकाजी कामा के पास तथा तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कोठिन्नो के पास भेज दी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और भीकाजी कामा के प्रयासों से छपा। इसे बाद में क्रांतिकारियों के बीच व्यापक रूप से बांटा गया।
ये ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से छपे। सावरकर की ये किताब तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी किताब की प्रेरणा से गदर पार्टी का जन्म हुआ। शहीद भगत सिंह को भी इस किताब ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने राजाराम शास्त्री की मदद से इसे छपवाया। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर रास बिहारी बोस को भी इस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से इसका तमिल संस्करण भी छपा। विदेशों में इसके कई गुप्त संस्करण छपे। इस किताब ने काफी हलचल पैदा की। आजादी के पहले और बाद में अंग्रेज अफसरों और इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन पहले वीर सावरकर की किताब इनमें सबसे आगे है और इसमें वास्तविक तस्वीर पेश करने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों ने इस जन क्रांति के नायकों ही नहीं, उनसे सहानुभूति रखने वालों का दमन अत्यंत नृशंसता के साथ किया। उनके इश्तिहार, अखबार, पत्राचार तथा अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिए। भले ही 1857 और आजादी के बीच करीब 90 साल का फासला रहा, लेकिन इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। ब्यूरो रिपोर्ट,